क्या आपने कभी कौन बनेगा करोड़पति में जाने का सपना देखा है? जरूर देखा होगा, क्योंकि आज भी भारत की एक बड़ी आबादी हॉट सीट पर बैठने से ज्यादा अमिताभ बच्चन के सामने जाने का ख्वाब रखती है। लेकिन जब आप हॉट सीट पर बैठे हों तो 100% श्योर कुछ नहीं लगता। यह भी यकीन नहीं होता कि आप अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हैं। सामने बिग भी बैठे हों तो आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो छोड़िए, फ्रीज ही हो जाएंगे। ये कहना है कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख जीतने वाली सवाई माधोपुर की नरेशी मीना का। अपने कोचिंग टीचर से इंस्पायर्ड होकर और नरेशी ने कौन बनेगा करोड़पति का सफर तय कर लिया। गेम शो की शूटिंग के दौरान नरेशी ने जुलाई में हुई आरएएस की मुख्य परीक्षा भी छोड़ दी। सवाई माधोपुर के एंडा गांव की बेटी नरेशी मीना ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। अमिताभ बच्चन ने गेम शो के दौरान नरेशी का इलाज करवाने की भी बात कही। नरेशी ने 1 करोड़ के सवाल पर गेम छोड़ दिया। नरेशी ने बताया कि साल 2018 में उनकी जिंदगी में एक बेहद टर्निंग पॉइंट आया। वह एसआई का एग्जाम पास कर चुकी थी और इसके बाद मेडिकल होना था। मेडिकल के दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और इस कारण वो लंबे समय तक डिप्रेशन में रही। नरेशी ने बताया कि वो ये सोचकर खूब रोती थी कि यह बीमारी उनको ही क्यों हुई। उनकी मां छोटी देवी, पिता राजमल और दोनों बड़े भाई शिवराम लक्ष्मीकांत ने उन्हें संभाला। इतना ही नहीं, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद परिवार ने उनका अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया। मां ने नरेशी के इलाज के लिए अपने गहने तक बेच डाले और इस दौरान नरेशी ने सोचा कि नेगेटिविटी से परेशानी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है और इसके बाद नरेशी पूरी सकारात्मकता के साथ उबरने की कोशिश में जुट गई। माँ बाप और भाइयों के मोटिवेशन से नरेशी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। इसी दौरान वर्ष 2017 में गंगापुर के योगेश ने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए जीते। वो काफी चर्चाओं में रहे और इसके बाद योगेश कोचिंग टीचर बन गए। नरेशी ने भी उनसे कोचिंग ली है। अपने कोचिंग टीचर से प्रेरित होकर और उनकी उपलब्धि सुनने पढ़ने के बाद नरेशी का भी रुझान केबीसी की तरफ जाने लगा। खुद के घर में टीवी नहीं होने के कारण नरेशी केबीसी शो अपने ताऊजी के घर जाकर देखने लगी और इसके बाद वे अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करती रहीं। साल 2020 में नरेशी महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त हुई और इसी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा। इस दौरान वह आरएएस के एग्जाम में पास हुई, लेकिन आरएएस और कौन बनेगा करोड़पति की डेट आसपास थी, जिसके चलते नरेशी ने आरएएस का एग्जाम छोड़ दिया और कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन से उनका सामना हुआ। नरेशी ने अपने गांव की ही सरकारी स्कूल से 9वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की और इसके बाद कक्षा 10 में उन्होंने नजदीकी गांव की श्यामपुरा स्कूल से पास की है। 11वीं और 12वीं कक्षा सवाई माधोपुर के सुरभि पब्लिक स्कूल से पास की है। साल 2015 में उन्होंने बीए में एडमिशन लिया और साल 2017 में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। केबीसी के लिए 19 जुलाई को सवाई माधोपुर में शूट हुआ और इसके बाद नरेशी को 26 जुलाई को मुंबई बुलाया गया, जहां वो अपने पिता और बुआ के लड़के के साथ गई थी। करीब 1 सप्ताह बाद 2 अगस्त को वापस लौटी। नरेशी का डीजे और बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। नरेशी की मां ने उनसे कहा कि शाबाश बेटा, मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। नरेशी बताती हैं कि 50 लाख रुपए जीतने के बाद अब वो अपनी मां की ज्वेलरी फिर से बनवा पाएंगी। अपने पिता को भी एक खूबसूरत सा तोहफा देंगी। वो सवाई माधोपुर में किराए से रहती हैं, तो इन पैसों से सवाई माधोपुर में मकान खरीदने का मन बना रही हैं। अमिताभ बच्चन ने नरेशी के पिता से शूट के दौरान पूछा कि वो मुंबई कैसे आए हैं, जिस पर नरेशी के पिता राजमल ने उन्हें बताया कि वो चील गाड़ी में बैठकर आए हैं। ये सुनकर अमिताभ बच्चन चौंक गए और कहा, चील गाड़ी क्या होती है? तो उन्होंने बताया कि उनके गांव में प्लेन को ही चील गाड़ी कहते हैं, जिस पर अमिताभ बच्चन ने इस शब्द को अपनी डायरी में नोट कर लिया। नरेशी ने शो के दौरान अमिताभ को बताया कि डॉक्टर ने उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन तो किया था, लेकिन इस ट्यूमर का कुछ हिस्सा अब भी उनके दिमाग में है। ये ट्यूमर उनके दिमाग के एक ऐसी जगह में फंसा है जिससे उसे पूरी तरह से निकालना जानलेवा हो सकता है। नरेशी ने कहा था कि ब्रेन ट्यूमर का एडवांस इलाज कराने के लिए उन्हें डॉक्टर की तरफ से प्रोटॉन ट्रीटमेंट का सुझाव दिया गया, लेकिन ये ट्रीटमेंट काफी महंगा होने की वजह से वो नहीं करवा पाई। केबीसी में शामिल होने का नरेशी का उद्देश्य यही था कि वो अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसे जोड़ पाए, लेकिन अब अमिताभ बच्चन ने उनकी कहानी सुनी तब वो इतना भावुक हो गए कि उन्होंने नरेशी से वादा किया कि वो उनके ट्रीटमेंट का खर्च खुद उठाएंगे। बहुत खुद पे मुझे ऐसा लगा कि यार है ना, अपन आगे की लाइफ में कुछ करेंगे नहीं करेंगे, पर जो ये मैंने अचीवमेंट किया ना कि मैं बिग बी सर से मिली, तो मैं बहुत सेटिस्फेक्शन फील की। उन्होंने ऐसा, मैं छोटे से गांव से गई थी तो कि मैं कंफर्ट रहूं, तो इस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया। वो इतने बड़े एक्टर है, फिर भी उन्होंने अपना स्टारडम बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया। मैं 100% श्योर नहीं थी। और दूसरी बात, जब आप हॉट सीट पे बैठे रहते हो ना,
तो मतलब 100% श्योर तो मैं इस बात पे भी नहीं थी कि मैं नरेश हूँ और यहाँ हॉट सीट पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि सामने बिग बी सर बैठे हो तो आप एकदम फ्रीज हो जाते हो। और दूसरी बात, उसमें रिस्क रहता है कि अगर वो आपका गलत निकल गया तो आप सीधे 3-20 पे आ जाओ। 2017 में हमारे अपने गंगापुर सिटी से योगेश जी गए थे केबीसी में, और वो 25 लाख रुपए भी जीत के आए थे। तो मतलब मेरी तो एकदम आंखें खुल गई थी यार, अपन भी जा सकते हैं इस शो में।